साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है जो कि कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी के विषय में। दोस्तों आज हम उसी विषय पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके नोटिफिकेशन की फुल जानकारी आपको पहुंचाएंगे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने शिखा मैडम के साथ, जो कि आपको आज फुल डिटेल्स देंगी। मैं इनसे आज क्वेश्चन करूँगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आज आपके डाउट दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे मैं मैडम से क्वेश्चन करूँगा, ये आपको उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज दोनों साथ में हम आपको रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। स्वागत करता हूँ मैं मैडम का भी और आपका भी। चलिए अब मैडम जी को माइक सौंपता हूँ मैं और अपने क्वेश्चन हम। थैंक यू सर। वेलकम टू बैक आवर योर चैनल रोज़गार की राह में। बच्चों, हम साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं। इस बार वैकेंसीज अच्छी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें। इसी के साथ हम आज आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसमें आज राज सर हमसे क्वेश्चन करेंगे और हम आपके डाउट क्लियर करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज हैं, फिजिकल एबिलिटी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। चलिए आज का जो पहला प्रश्न उठाते हैं वह प्रश्न है कि मैडम जी से कि वैकेंसी कितनी है अब की बार, उसके बारे में बताइए आप। इस बार वैकेंसीज बच्चों कांस्टेबल की जो आई है वो 4660 वैकेंसी आई है, यानी कि 4660। साथ ही साथ एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की रेलवे ने वैकेंसी निकाली है और वो है आपकी 452 वैकेंसी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब सर फिर दोबारा क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ हम आपको आंसर देंगे। उम्मीद है कि पहला प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका होगा और आपको संतुष्टि भी हुई होगी इस प्रश्न के उत्तर से। अब हम जो आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं वो लेते हैं मैम से कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए दोनों के लिए, कांस्टेबल के लिए भी और एसआई के लिए भी। बच्चों, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10th पास यानी मैट्रिक पास मांगा है कि बस 10th पास होना चाहिए बच्चा, जो कांस्टेबल के लिए प्रीफर्ड है। और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए आपके लिए मांगी गई है बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दूसरे प्रश्न का भी आपको उत्तर मिल चुका है और आप इससे भी संतुष्ट होंगे। तो आज का जो हम तीसरा प्रश्न उठाते हैं इसमें उठाते हैं फिजिकल एबिलिटी के बारे में। तो मैम आप बताइए कि इसमें हाइट, रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप के विषय में मेल और फीमेल दोनों के लिए बताइए। बच्चों, इसमें जो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं उसके लिए फिजिकल अलग है और एसआई के लिए फिजिकल अलग है, जिसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट का भी फिजिकल अलग अलग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से है। हाइट क्या है, कास्ट वाइज हाइट मांगी गई है कि जनरल ओबीसी की क्या है, और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट क्या है, और एससी एसटी की हाइट क्या है। ठीक है बच्चों। आप लिख दीजिए। आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है आपकी, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है आपकी जर्नल और ओबीसी में 165 सेंटीमीटर, और हम एससी और एसटी की बात करें तो आपकी हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर। उसी के साथ ये दोनों जो हाइट मेजर करती हैं ये हमारी करती हैं आपकी एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए, क्योंकि रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप एसआई और कांस्टेबल के लिए अलग अलग है, लेकिन हाइट दोनों के लिए सेम मांगी गई है। उसी के साथ अब हम बात करते हैं आपसे रनिंग, किसके रनिंग करते हैं आप, कांस्टेबल वाली, कि कांस्टेबल में कितनी रनिंग मांगी गई है। कांस्टेबल में आपका 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है और 1600 मीटर रनिंग के लिए आपकी टाइमिंग है 5 मिनट 45 सेकंड। कितनी है आपकी टाइमिंग, 5 मिनट 45 सेकंड। साथ ही साथ अब मैं आपसे बात करती हूँ कि रनिंग ही सब इंस्पेक्टर में रनिंग मांगी गई है, वो आपकी मांगी गई है 1600 मीटर मेल कैंडिडेट्स की। 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है मेल्स कैंडिडेट की और वो मांगी गई है आपकी 6 मिनट 30 सेकंड में।
यानी कि कितनी एक्स्ट्रा मांगी, कितनी टाइमिंग एक्स्ट्रा दी गई है आपको, 6 मिनट 30 सेकंड में दी गई है, यानी 15 और 30 45 मिनट 45 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, किसमें, सब इंस्पेक्टर की रनिंग के लिए कांस्टेबल से। उसी के बाद हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की, कि लॉन्ग जंप कितनी मांगी गई है फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप मांगी गई है आपकी 14 फीट, कांस्टेबल के लिए 14 फीट है, और अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो वो 12 फीट है। कितनी है सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी लॉन्ग जंप, 12 फीट है। ये फीमेल के लिए है नहीं, या मेल के लिए? ये मेल के लिए है। अभी हम बात कर रहे हैं मेल के लिए। तो मेल की जो हाइट है वो जनरल में और ओबीसी में 165 सेंटीमीटर है, एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो कांस्टेबल के लिए हमारी 600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में है, और एसआई के लिए आपकी 600 मीटर ही 6 मिनट 30 सेकंड में है, यानी कांस्टेबल से 45 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। साथ ही साथ अगर हम बात करें कांस्टेबल में लॉन्ग जंप की तो वो 14 फीट है, और एसआई में लॉन्ग जंप है आपकी 12 फीट। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके हाई जंप की तरफ। तो आपकी जो हाई जंप है मेल कैंडिडेट की वो है 4 फीट, और सब इंस्पेक्टर के लिए यानी एसआई के लिए बात करें तो वो है आपकी 3 फीट 9 इंच। कितनी है आपकी 3 फीट 9 इंच। इसके साथ ही अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस करते हैं अब हम कि फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट क्या है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है आपका बच्चों, जनरल और ओबीसी के लिए तो है आपकी 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी के लिए है आपका 152 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी के बाद अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट की रनिंग है आपकी 800 मीटर, कांस्टेबल में भी 800 मीटर है और एसआई में भी 800 मीटर है। जो हमारी कांस्टेबल में 800 मीटर है वो आपको मिलेगी आपकी 3 मिनट 40 सेकंड में। कितने में मिलेगी कांस्टेबल के लिए? 3 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है। उसी के बाद अगर हम सब इंस्पेक्टर के लिए यानी एसआई के लिए बात करें तो आपकी 800 मीटर की रनिंग आपके मिलती है आपको 4 मिनट में, यानी कि कितनी एक्स्ट्रा? 20 सेकंड एक्स्ट्रा। कितने एक्स्ट्रा मिलती है? 20 सेकंड एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 800 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में, और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 800 मीटर की आपकी कितनी है? 4 मिनट में। ठीक है बच्चों। उसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग जंप क्या है और हाई जंप क्या है। इसमें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एसआई की और आपकी कांस्टेबल की दोनों की लॉन्ग जंप और हाई जंप क्या है आपकी? इक्वल है। लॉन्ग जंप है आपका 9 फीट, लॉन्ग जंप है आपका 9 फीट और हाई जंप है आपका 3 फीट। ये दोनों के लिए सेम है, कांस्टेबल के लिए भी और एसआई के लिए भी। यानी गर्ल्स कैंडिडेट की जो हाइट है वो आपसे मांगी गई है जनरल के लिए 157 और एससी एसटी के लिए 152। रनिंग मांगी गई है दोनों में 800 मीटर 800 मीटर। लेकिन टाइमिंग क्या है कि कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड मांगे गए हैं और एसआई में यानी सब इंस्पेक्टर में 4 मिनट मांगे गए हैं। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में सेम है, एसआई में भी और कांस्टेबल में। लॉन्ग जंप है आपका 9 फीट और हाई जंप है आपका 3 फीट। उम्मीद है आपको तीसरे प्रश्न का जो कि फिजिकल एबिलिटी थी उसके बारे में आपको जवाब मिल चुके हैं। काफ़ी अच्छे से मैडम ने एक्सप्लेन करी हैं चीज़ें, क्या क्या चाहिए आपको, हाइट में क्या मतलब हाइट में क्या चीज़ें थी और रनिंग में क्या थी, हाई जंप क्या थी और लॉन्ग जंप क्या थी। इन सभी के विषय में मैम ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अब चलते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि आज का प्रश्न है हमारा। सिलेबस के बारे में बताइए मैम कि क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। सिलेबस में बच्चों आपका 50 नंबर की जीएस रहने वाली है, 35 नंबर का मैथ रहने वाला है और 35 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। जो टोटली हमारे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और 120 क्वेश्चंस के साथ हमें 120 मिनट का टाइम भी मिलता है।
हमारा जो सिलेबस है वो है, हमें 50 क्वेश्चन मिलते हैं आपके जीएस के। 50 क्वेश्चंस आपके किसके होते हैं? जीएस के। और टाइमिंग भी कितनी होती है? 50 मिनट्स। उसके साथ ही हमारे 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं मैथ्स के। जब हमारे 35 क्वेश्चंस मैथ के हो जाते हैं तो हमें 35 मिनट्स हो गई मैथ की। उसके साथ ही हमें 35 क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग के। ये मैम कांस्टेबल के लिए है या SI के लिए? कांस्टेबल और एसआई दोनों का सिलेबस सेम है। बस ये है कि जब आप मैट्रिक्स लेवल यानी कांस्टेबल का पेपर देंगे तो पेपर का लेवल थोड़ा इजी आएगा, और जब एसआई के लिए आप पेपर देंगे तो पेपर का लेवल थोड़ा हाई आएगा, क्योंकि उसमें आपसे ग्रेजुएशन से क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का है। तो टोटली एग्जाम में हमें टाइम मिलता है कितना? 120। टोटल टाइम है हमारा 120 मिनट, और टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 120। ठीक है बच्चों, ये आपका पैटर्न है कि आपके 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 35 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। हमें 120 ही मिनट मिलते हैं। अब मैंने जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि 50 मिनट, 35 मिनट और 35 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक साथ हमें 120 मिनट का टाइम मिलता है। आप पहले मैथ कर सकते हैं या पहले रीजनिंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जीएस का फील्ड इतना बड़ा है कि आप कम से कम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जीएस पढ़ेंगे तब भी अप्रोक्सीमेटली 50 में से 45 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि हमें जीएस का पता नहीं है कि जीएस कहाँ से आ जाए और क्या पूछ लिया जाए। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो। हम आपको हर एक टॉपिक प्रोवाइड कराएं आने वाले एग्जाम से पहले। इसी के साथ अब सर आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा मैम, आपने एग्जाम पैटर्न तो समझा दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, लेकिन एक चीज़ और बताइए, क्या नेगेटिव मार्किंग है? यदि है तो कितने की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, इसके बारे में बताइए। हाँ जी बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग है इसमें नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर से 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक करेक्ट आंसर भी चला जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है जो कभी कभी हमारा सिलेक्शन रोक देती हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ें, और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद आंसर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ा, लास्ट में ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चा गलती कर जाता है क्वेश्चंस में। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नहीं, अभी विदा मत लीजिए, अभी एक प्रश्न और है। देखो क्या होता है कि कुछ बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना रहती, तो इसके बारे में भी बता दीजिए कि फॉर्म भरने की फीस कितनी जा रही है इसमें, उसके बारे में बताइए। इसमें आपको फॉर्म भरने की फ़ीस ज़्यादा नहीं है। जो बच्चे जनरल से और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस है आपकी 500 रुपये है पर फॉर्म, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 250 है। तो ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, घर वाले दिक्कत करते हैं कि ये फॉर्म भरेगी, इतनी फ़ीस है, हम अप्रोच नहीं कर सकते। हालांकि अब तो फैमिलियाँ पढ़ी लिखी हैं तो लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देखो, उम्मीद है कि सारे प्रश्न के आंसर आपको मिले हैं और सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, यह थे आज की संपूर्ण जानकारी। यदि कुछ भी आपका फिर भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और यदि हम बात करें कि अब आपकी एग्ज़ाम रणनीति क्या रहने वाली है, तो उसके लिए भाई हमारी प्रॉपर क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको मैथ्स की, एक सेकेंड रुकना, हाँ जी, जिसमें आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की और हिंदी की भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। हिंदी की क्लास इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। हालांकि जो मैथ्स और रीजनिंग और जीएस जो कराई जा रही है वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट सी होगी, मतलब सॉरी लाभदायक होगी।
आप उन्हीं क्लास को ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।